जय हिंद दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल आर्टिकल 214 पर स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग जो इलाहाबाद हाई कोर्ट RO PS APS ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो भी PYQ क्वेश्चन आए हुए हैं, ये उसका मैं सेकंड पार्ट इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। ठीक है, मैं फर्स्ट वीडियो इसका बना चुका हूं जिसमें कि मैंने एंशिएंट हिस्ट्री पूरी कंप्लीट कर रखी है। 1 घंटे का वीडियो है, उसमें 200 क्वेश्चन मैंने पूरे कंप्लीट कर रखे हैं। आप चाहें तो इस YouTube चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन पर जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, चलिए इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, देखिए। उस आक्रमणकारी का नाम बताइए जिसने, लिखा हुआ है, उस आक्रमणकारी का नाम बताइए जिसने 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके उसे लूट लिया था। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा महमूद गजनवी हो जाएगा। देखिए, इसमें आपको याद करने में कन्फ्यूजन अगर होता है कि मोहम्मद गौरी होगा कि महमूद गजनवी होगा, तो आप एक तरीके से याद कर रख सकते हैं इसको, जैसे मैंने याद कर रखा है इसको, कि गजनी मूवी आपने शायद देखी होगी। तो उसमें जो आमिर खान का कैरेक्टर है वो बार बार चीज़ों को भूल जाता है, बार बार भूलता है, मतलब अधिक बार प्रयास करता है तब उसको याद आती है। तो 17 बार इसने आक्रमण किया था गजनी, तो 17 बार आक्रमण किसने किया था? गजनी ने किया था। देखिए यहाँ पे गजनी लिखा हुआ है, गजनबी लिखा हुआ है। तो ये आपका जो 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, किसने किया था? इससे हम रिलेट करके ये याद कर सकते हैं कि महमूद गजनवी ने किया था आक्रमण। ठीक है, इस प्रकार से मैंने याद किया। अब आप अगर डायरेक्ट याद कर सकते हैं तो ऐसे कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2, महमूद गजनवी के भारत अभियान के दौरान उसके साथ कौन सा मुस्लिम विद्वान आया था? तो उसके साथ में अल बरूनी जो था वो साथ में आया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है, गुजरात के समुद्र तट पर प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर को किसने नष्ट किया था? इसका भी आंसर क्या हो जाएगा? महमूद गजनवी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, कुतुब मीनार के निर्माण का आरंभ किसने किया था? देखिए, आरंभ जब आपसे पूछेगा तो इसका आंसर हो जाएगा इल्तुतमिश। अगर पूछेगा संपूर्ण कार्य किसने कराया था तो नहीं, पूछेगा कुतुब मीनार का आरंभ किसने किया था, तब इसका आंसर जो है वो हो जाएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। और किसने संपूर्ण कार्य का संपन्न कराया था तो इल्तुतमिश इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से चंगेज खां का समकालीन कौन था? तो इसमें आपको क्या करना है, चंगेज खां का समकालीन कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश इसका 5 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से रजिया बेगम की असफलता का सबसे उपयुक्त कारण क्या था? तो इसका आंसर आपका हो जाएगा, उसका महिला होना ही सबसे असफलता का उपयुक्त कारण बताया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन पे दे रखा है कि कुतुब मीनार को किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा कराया था? यदि कहे कि पूरा किसने कराया था तो इसका आंसर आपका पूरा कराने की बात करें तो इल्तुतमिश होगा, जो कि मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूं। और अगर स्टार्ट की बात करें तो क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका आंसर आपका हो जाएगा इल्तुतमिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 दे रखा है, दिल्ली के, एक मिनट रुकिए जरा, ठीक है, लिखा है, दिल्ली के किस सुल्तान की मृत्यु चौगान यानी पोलो खेलते समय हुई थी? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक था जिसकी मृत्यु पोलो खेलते समय हुई थी। क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की तरफ बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि निम्नलिखित में से दिल्ली का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? तो लाख बख्श के नाम से जाना जाता है, वह था कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि लाखों में दान करने वाला, जिसका मतलब होता है लाख बख्श का मतलब। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। 10 नंबर का आंसर हो जाएगा। अब 11 नंबर पे आते हैं, दिल्ली के किस शासक ने रक्त एवं लौ की नीति अनुसरण किया था? वो था बलबन ने रक्त एवं लौ की नीति को अपनाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, दास वंश के किस सम्राट ने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी? दास वंश के किस सम्राट ने जिले इलाही की उपाधि धारण की थी? तो उसका नाम था गयासुद्दीन बलबन। उसका नाम क्या था?
गयासुद्दीन बलबन नाम था। ठीक है, 12 नंबर क्वेश्चन हो गया ये आपका। अब आया 13 नंबर क्वेश्चन। 13 नंबर में क्या पूछा है आपसे, लिखा है कि 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत वंशों का कालक्रम क्या होगा, कालानुक्रम क्या होगा। तो इसकी ट्रिक कुछ इस प्रकार मैंने याद की है, मोस्टली सभी टीचर यही बताते हैं। तो ये देखिए, इसको इस प्रकार से आप याद कर लीजिए कि गुलाब खिले तो सुगंध लो, ये फर्स्ट लेटर में लिख दे रहा हूँ। गुलाब खिले मतलब गुलाम, जी से गुलाब हो जाएगा, के से क्या हो जाएगा आपका ये खिलजी वंश हो जाएगा, और टी से क्या हो जाएगा आपका, टी से हो जाएगा तुगलक वंश, ये यहाँ पर दे रखा है। एस से क्या हो जाएगा, एस से हो जाएगा आपका सैयद वंश। एल से क्या हो जाएगा, एल से हो जाएगा लोधी वंश। ये आपका कालानुक्रम है, यानी कि कालानुक्रम है जो कि दे रखा है, इसके हिसाब से ये आपको क्या लगाना है, आंसर लगाना है आपको। ठीक है, तो अब इसका आंसर होगा क्या, तो इसको हम बैठा लेते हैं। देखिए इसका आंसर जब हम मैच करेंगे तो सबसे पहले क्या मैंने लिखा था, गुलाब खिले तो सुगंध लो, तो सबसे पहले गुप्त वंश पहले आ रहा है, नहीं यहाँ पे गुलाम वंश, जी से गुलाम वंश, गुप्त वंश नहीं है इसमें। दिल्ली सल्तनत में नहीं हो तो मौर्य में आ गया आपका, गुप्त काल में आ गया। ये आपका जी से यहाँ पे गुलाम है, तो गुलाम सबसे पहला तीसरा नंबर किस में है, देखिए तीसरा नंबर इसमें है। मैं पहले 3 नंबर वाले को लेके चल रहा हूँ, ठीक है इसको। फिर उसके बाद के यानी खिलजी वंश किस में है, दूसरा इसमें है, मैच कर रहा है। तो 3 और 2 इसमें मैच कर गया, तो यही वाला आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप आगे भी मैच कर सकते हैं, ये पूरा इसी में मैच हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। अब आते हैं हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पे। अमीर खुसरो किसके प्रसिद्ध दरबारी कवि थे। अमीर खुसरो जो थे वह अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या दे रखा है, देखिए 1 मिनट रुकेंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 15 में दे रखा है कुतुब मीनार का प्रवेश द्वार अलाई दरवाज़ा। अलाई दरवाज़ा किसके शासनकाल में निर्मित किया गया था। तो अलाई देखो इसी में अलाई लिखा हुआ, अला लिख के आ रहा है, तो इसमें भी लिखा हुआ अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निर्मित किया गया था। ये हो गया आपका क्वेश्चन 15। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का मुखिया बनने वाला एकमात्र धर्मांतरित मुसलमान था। एकमात्र जो धर्मांतरित भारतीय मुसलमान था। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, नसरुद्दीन खुसरो खां हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नसरुद्दीन खुसरो खां हो जाएगा। ये 16 नंबर क्वेश्चन है। 17 नंबर क्वेश्चन, किस सुल्तान ने षड्यंत्रों के होने से पहले रोकने के लिए दावतों और सभाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था तथा पूरे देश में गुप्तचरों का जाल फैला दिया था। तो ये किसने किया था। इसका आंसर 17 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, जो कि बी नंबर पर दे रखा है। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है, मोरक्को का प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था। तो ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक MBT के शासनकाल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर क्या दे रखा है, जौनपुर शहर की स्थापना किसकी स्मृति में की गई थी। जौनपुर शहर की स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में की गई थी। ठीक है, और किसने किया था, फिरोज शाह तुगलक ने किया था। ठीक है, चलिए ये कौन सा नंबर आपका 19 नंबर क्वेश्चन हो गया है। फिरोज शाह तुगलक ने किया था, और नहीं किसकी स्मृति में, हाँ मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में फिरोज शाह तुगलक ने किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 लिखा हुआ कि इब्न बतूता कहाँ से आया था। तो अभी ऊपर हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि मोरक्को से आया था ये। 21 नंबर क्वेश्चन लिखा है, स्वर्ग द्वारी शिविर जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक ने 2.5 दिन बिताए थे किस नदी के किनारे है। तो ये गंगा नदी के किनारे, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। 22 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, किस सुल्तान ने अपने महल के सुंदर भित्ति चित्रों यानी कि जो नक्काशियाँ बनी हुई थी उसको नष्ट करने के आदेश दे दिए। देखिए, तो इसको नष्ट करने का आदेश फिरोज शाह तुगलक ने दिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ेंगे। 23 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, दिल्ली सल्तनत के संदर्भ में सैयद वंश का संस्थापक कौन था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था, खिज्र खां था।
कौन था? सैयद वंश का संस्थापक। क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर क्या हो जाएगा? खिज्र कहाँ था? ठीक है, आगे आइए। क्वेश्चन नंबर 24 में दे रखा है आगरा शहर की स्थापना किसने की थी? तो आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। ये नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये नंबर इसमें हम लोग आंसर लगा देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। 25 नंबर में लिखा लोधी वंश की स्थापना किसके द्वारा की? ये बहलोल लोधी के द्वारा की गई थी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। दिल्ली सल्तनत काल में भूमि मापन के लिए प्रयुक्त शब्द जो था वह कौन सा था? तो इसका आंसर हो जाएगा मसाहत था। 26 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आंसर क्या हो जाएगा? आपका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 26 का आंसर क्या हो जाएगा? मसाहत यानी सी नंबर हो जाएगा। 27 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है? 27 नंबर क्वेश्चन दे रखा है दोहरे गुंबदों का निर्माण किस वास्तुकला का प्रमुख विशेषता थी? दोहरे गुंबदों का निर्माण किस वास्तुकला की प्रमुख विशेषता थी? क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका सी नंबर आंसर होगा, लोधी वंश की प्रमुख विशेषता थी ये। ठीक है, 28 नंबर क्वेश्चन दे रखा है निम्नलिखित में से किसने 8 दिल्ली सुल्तानों का शासनकाल देखा था? यह देखा था किसने? अमीर खुसरो ने देखा था। किसने देखा था? अमीर खुसरो, यानी डी नंबर 28 का क्या हो जाएगा? डी नंबर आंसर हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि सूफीवाद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? तो सूफीवाद के संबंध में कौन से कथन सत्य हैं? तो इसको पढ़ लेते हैं। सूफीवाद उन्होंने संगीत और उपदेशों के माध्यम से आध्यात्मिकता का प्रचार किया। ये सही है। सूफी अपने धार्मिक दृष्टिकोण में रूढ़िवादी थे। ये गलत है, रूढ़िवादी नहीं थे। सूफी धार्मिक संप्रदायों का सिलसिला में संगठित थे। ये भी सही है। तीसरा नंबर, उन्होंने पीरी मुरीद की परंपरा शुरू की थी। ये भी सही है। तो 1, 3, 4 जिसमें है ऑप्शन वो आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। 1, 3, 4 आपका बी नंबर में दे रखा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर में आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 30 नंबर में लिखा है किस प्रसिद्ध सूफी संत चिराग दिल्ली के नाम से जाना जाता है? चिराग ई दिल्ली, 30 नंबर क्वेश्चन जो दे रखा है उसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? शेख नसरुद्दीन महमूद हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शेख नसरुद्दीन महमूद हो जाएगा इसका आंसर। 31 नंबर, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर है? शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह ये दिल्ली में है। कहाँ पर है? इसमें ज़्यादातर लोग कंफ्यूज में कभी कभी अजमेर लगा देते हैं, जो कि गलत आंसर है। इसका आंसर क्या होगा? शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ है? तो ये आपकी दिल्ली में है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ 32, महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन का प्रवर्तक जो थे वे थे ज्ञानेश्वर। ठीक है, ज्ञानेश्वर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा 33 नंबर, रहस्यवादी कवित्री और भक्ति संत मीराबाई डैश थी, वह सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान को भरिए। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह एक राजपूत महिला थी जिन्होंने कभी विवाह नहीं किया। नहीं, विवाह तो किया था। ठीक है, एक राजपूत घराने में जन्मे और उनका विवाह एक राजपूत कुमार से हुआ था। तो ये वाला आंसर बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर इसका आंसर सही हो जाएगा 33 का। 34 नंबर क्वेश्चन लिखा है चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? तो चैतन्य महाप्रभु का जन्म कहाँ हुआ था? 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा नवद्वीप में हो जाएगा। ठीक है, ये नवद्वीप कहाँ पड़ता है? ये पश्चिम बंगाल में पड़ता है आपका नवद्वीप। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं कौन से क्वेश्चन की ओर? 35 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है संत कबीर जो थे किसके गुरु थे? नहीं, किसके गुरु नहीं, किसके शिष्य थे? शिष्य थे रामानंद जी के। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसने संप्रदायवाद और संस्कारों का कड़ा विरोध किया? संस्कृत के स्थान पर हिंदी अपनाने पर जोर दिया था। तो ये चैतन्य महाप्रभु जी ने दिया था। ठीक है, 36 नंबर क्वेश्चन हो गया आपका। अब आते हैं हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन की ओर। 37 नंबर क्वेश्चन आपका क्या दे रखा है? लिखा हुआ है कि बाबर के समकालीन दक्कन का प्रसिद्ध शासक कौन था? बाबर के समय की बात कर रहा है। तो बाबर के समय पर जो दक्कन का प्रसिद्ध शासक था वो था केडीआर कृष्णदेव राय। ठीक है, इनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक ज़्यादा पूछी जाती है, वो अमुक्तमाल्यद है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लिखा है कल्याण मंडपम किसके शासनकाल के दौरान मंदिर निर्माण को उल्लेखनीय विशेषता मिलती है?
तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, 38 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका, विजयनगर साम्राज्य इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कल्याण मंडप जो है किसके शासनकाल के दौरान मंदिर निर्माण की उल्लेखनीय विशेषता थी, वे विजयनगर साम्राज्य की थी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 की ओर बढ़ते हैं। 39 नंबर पे दे रखा है, विजयनगर के सबसे प्रसिद्ध कृष्णदेवराय राजवंश से संबंधित थे। तो ये तुलुव वंश से संबंधित है। किस वंश से, तुलुव वंश से संबंधित थे। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो ये तो सभी को क्वेश्चन अधिकतर पता होता है। 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का ने की थी। ठीक है, दो भाई थे ये लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस बहमनी शासक ने राजधानी गुलबर्गा से बीदर को स्थानांतरण की थी, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर होगा अहमद शाह हो जाएगा इसका आंसर। 41 नंबर का क्वेश्चन क्या हो जाएगा, अहमद शाह हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुकेंगे, इसमें थोड़ा मुझे डाउट है। 41 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो सकता है आपका, अहमद शाह। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 41 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, अहमद शाह हो जाएगा। ठीक है, अब आइए 42 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 1526 में पानीपत में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोधी को किसने हराकर दिल्ली और आगरा पर विजय प्राप्त की, मतलब कब्जा कर लिया था। तो इसका आंसर, ये 1526 की बात कर रहे हैं तो बाबर इसका आंसर हो जाएगा। प्रथम पानीपत का युद्ध था, इसी की बात कर रहा है। ठीक है, 42 नंबर क्वेश्चन के क्या हो जाएगा, बाबर आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी डी नंबर हो जाएगा। 43 नंबर लिखा हुआ है, दिल्ली के सिंहासन के लिए मुगल अफगान संघर्ष का अंत किस युद्ध के मुगलों के पक्ष में हुआ। तो इसमें लिखा हुआ है कि दिल्ली के सिंहासन के लिए मुगल अफगान संघर्ष का अंत किस युद्ध के बाद मुगलों के पक्ष में हुआ। तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका पानीपत की प्रथम लड़ाई, जो कि बी नंबर में दे रखा है। ठीक है, अब बी नंबर हम लोगों ने लगा दिया, आगे चलते हैं। 44 नंबर क्वेश्चन लिखा है, पानीपत की लड़ाई कब लड़ी गई थी। पहली लड़ाई की बात कर रहा है तो सन दे रखा है 1526, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ी गई थी। अब क्वेश्चन नंबर 45 आते हैं। वह मध्य एशियाई शासक कौन था जिसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, बाबर ने किया था। ठीक है, 45 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बाबर, यानी सी नंबर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग 46 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ मुगल कालीन में जमा और हासिल के बीच मूल अंतर क्या था। तो 46 नंबर जो क्वेश्चन दे रखा है, इसका आंसर आपका हो जाएगा डी नंबर। जमा जो थी निर्धारित राशि थी, जबकि हासिल जो थी वो वास्तविक राशि थी, यानी कि डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। 47 नंबर, अकबर के नए धर्म दीन इलाही की शुरुआत किस वर्ष की थी अकबर ने। तो इसकी स्टार्टिंग जो हुई थी 1581 में हुई थी। 47 नंबर हो गया। 48 की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना मुगल सम्राट अकबर ने नहीं की थी। किसकी स्थापना सम्राट अकबर ने नहीं की थी। तो 48 नंबर का आपका आंसर क्या हो जाएगा, रामबाग हो जाएगा इसका आंसर, यानी कि 48 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, रामबाग हो जाएगा। ठीक है, 49 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लिखा है, अकबर ने हिरन मीनार का निर्माण डैश स्मृति में करवाया था। किसकी स्मृति में, हाथी की स्मृति में करवाया था। लिखा हुआ है हिरन, लेकिन आंसर इसका क्या हो जाएगा, हाथी हो जाएगा। ठीक है, स्मृति में करवाई थी। 50 नंबर क्वेश्चन, पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था। पहला 26वें, दूसरा दूसरे की बात कर रहा है ना, सॉरी ये तो पहला मैंने लगा दिया। दूसरा हुआ था आपका 56 में, इसका आंसर 56 हो जाएगा। 1556 हेमू और अकबर के बीच में। और तीसरा कब हुआ था, 1761 में हुआ था। ठीक है, ये आपका कंप्लीट हो गया। कौन सा क्वेश्चन, ये आपका हो गया 50 नंबर क्वेश्चन। 51 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मुगल सम्राट अकबर के हिंदू सलाहकार बीरबल का जन्म किस नाम से हुआ था। लिखा हुआ किस नाम से हुआ था, तो उनका नाम था महेश दास। क्या नाम था, महेश दास नाम था। ये हो गया 51 नंबर। 52 नंबर, दीन इलाही किसके द्वारा चलाया गया धार्मिक आंदोलन था। दीन इलाही अकबर के द्वारा चलाया गया धार्मिक आंदोलन था। 52 नंबर का क्या हो जाएगा, ए नहीं, बाबर लगा दिया, मैं बोल रहा हूँ अकबर लेकिन लगा दिया बाबर, तो इसका अकबर आंसर होगा। दीन इलाही किसने चलाया था, अभी तो क्वेश्चन आया था 1581 में अकबर ने चलाया था। ठीक है,
53 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है 1615 ईस्वी में अमर सिंह और किस मुगल सम्राट के मध्य मेवाड़ की संधि हुई थी। तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा जहांगीर के बीच में। ठीक है, अमर सिंह और जहांगीर के बीच में मेवाड़ की संधि हुई थी। 54 नंबर क्वेश्चन, कौन सा मुगल शासक अपनी प्रजा के न्याय की पुकार सुनने के लिए न्याय की घंटी लगाया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, लगाने के लिए जाना जाता था। 54 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, जहांगीर हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 54 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, जहांगीर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 55 नंबर, जहांगीर के शासनकाल में सबसे बड़ी विफलता का कारण क्या था। सबसे बड़ी विफलता का कारण ये था कि कंधार को फारस के हाथों खो देना। इसका ये कौन सा नंबर, 55 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। 55 में कह रहा है कि कंधार को पारसियों के हाथों में गवा बैठना, ये इसकी सबसे बड़ी विफलता का कारण था। 55 नंबर क्वेश्चन का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर, किसके शासनकाल में मुगल काल का स्वर्ण काल कहा जाता है। मुगल काल का स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है। तो 56 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा, शाहजहां हो जाएगा, शाहजहां होगा। ठीक है, 57 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। लिखा, कौन सा मुगल शासक एक कुशल वीणा वादक था। औरंगजेब कुशल वीणा वादक था। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, 58 नंबर, जजिया कर दोबारा किसने लगाया था। तो औरंगजेब ने जजिया कर दोबारा लगाया था। अब हम लोग 59 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में नवरोज उत्सव को समाप्त कर दिया था। तो 59 नंबर क्वेश्चन यानी 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका भी आंसर हो जाएगा औरंगजेब हो जाएगा। ठीक है, अब 60 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। लिखा, किस मुगल सम्राट ने जिंदा पीर कहा जाता है। तो ये भी औरंगजेब को ही कहा जाता है जिंदा पीर। ठीक है, बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था। तो ये अकबर के द्वारा बनवाया गया था। 61 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम लोग 62 नंबर क्वेश्चन 62 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लिखा हुआ निम्नलिखित में से किसका निर्माण अकबर के शासनकाल में नहीं हुआ था। तो अकबर के शासनकाल में नहीं हुआ था वह, इसका आंसर क्या हो जाएगा, 62 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, जामा मस्जिद। क्या हो जाएगा, जामा मस्जिद दिल्ली का जो निर्माण था वह अकबर के शासनकाल में नहीं हुआ था। 62 नंबर हो गया। 63 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि मुगल शैली की लघु चित्रकारी स्वदेशी विषयों एवं शैलियों का डैश विषयों एवं शैलियों के साथ मिश्रण है। तो इसका आपका 63 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। 63 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। फारसी और उत्तर यूरोपीय, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि मुगल शैली की लघु चित्रकारी स्वदेशी विषयों एवं शैलियों का फारसी और उत्तर यूरोपीय विषयों एवं शैलियों के साथ मिश्रण है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 64 नंबर लिखा है, कौन सा मंदिर ब्लैक पैगोडा के नाम से जाना जाता है। तो सूर्य मंदिर जो कोणार्क वाला है इसको ब्लैक पैगोडा नाम से जानते हैं। ये कहाँ पर है, कोणार्क लिखा तो हुआ है यहाँ पर कोणार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। गोलकुंडा का किला ये कहाँ पर है। ये गोलकुंडा का किला आप लोगों को पता होना चाहिए कि तेलंगाना में है। कहाँ पर है, गोलकुंडा का किला जो है वो तेलंगाना में है। 65 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम 66 की ओर बढ़ते हैं। भारत का हिंदू मंदिर श्रीरंग मंदिर कहाँ पर है। तो ये है आपका तिरुचिरापल्ली में स्थित है। ठीक है, डी नंबर इसका आंसर हो जाएगा, तिरुचिरापल्ली में स्थित है। चलिए आगे आते हैं। 67 नंबर, चूहों का मंदिर के नाम से कौन सा मंदिर प्रसिद्ध है। ये करणी माता का मंदिर है, चूहों के मंदिर के नाम से प्रसिद्ध है। अब लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर आपका 68, मरियम उज़्ज़मानी मकबरा सिकंदरा में स्थित है। किस मुगल शासक की पत्नी का मकबरा है ये तो अकबर की पत्नी का मकबरा है। ठीक है, आगे चलिए। 68 के बाद 69, बीबी का मकबरा कहाँ पर स्थित है। तो बीबी का मकबरा ये औरंगाबाद में है। ये औरंगजेब की पत्नी, जिसको क्या कहा जाता है औरंगाबाद में जो कि है, इसको कहा जाता है ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं। प्रसिद्ध स्मारक गोल गुंबद किस शहर में है। गोल गुंबद आपका है ये बीजापुर में है। कहाँ पर है, 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, बीजापुर हो जाएगा। ठीक है, सी नंबर।
71 नंबर, रामप्पा मंदिर जिसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है, यह कहाँ पर है? रामप्पा मंदिर आपका कहाँ पर है? रामप्पा मंदिर ये आपका तेलंगाना में है। कहाँ पर है? रामप्पा मंदिर आपका तेलंगाना में है। देखिए थोड़ा मार्कर कम काम कर रहा है। हाँ, 71 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका? तेलंगाना हो जाएगा। चलिए 72 नंबर पे चलते हैं आप। निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है, यानी कि नहीं मिला, सही नहीं है? बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी सही है। इमामबाड़ा, बड़ा इमामबाड़ा कहाँ है भैया? ये तो लखनऊ में है। कहाँ पर है? लखनऊ में है, जो कि यहाँ पर इलाहाबाद दे रखा, तो यही बेमेल है, तो यही आंसर हो जाएगा 72 का बी। आगे आइए, लिखा 1600 के दशक में निर्मित तवांग मठ कहाँ स्थित है? ये अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, 73 का हो जाएगा ए। पंचमहल भारत के किस शहर में है? पंचमहल जो है आपके भारत के ये फतेहपुर सीकरी में है। ये फतेहपुर अलग है, फतेहपुर सीकरी में है ये। ठीक है, चलिए 75 नंबर में लिखा हो कवितावली और गीतावली के प्रसिद्ध लेखक कौन थे? कवितावली और गीतावली के प्रसिद्ध लेखक थे तुलसीदास। 75 नंबर का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल दरबारी इतिहास लिखने के लिए कौन सी भाषा का इस्तेमाल किया जाता था? तो इसमें फारसी भाषा का इस्तेमाल किया जाता था। 76 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? फारसी भाषा हो जाएगा, बी नंबर। 77 नंबर, पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को किस लड़ाई में हराया था? तो 77 नंबर का आंसर आपका क्या हो जाएगा? तराइन की पहली लड़ाई में हराया था। किसमें? तराइन की पहली लड़ाई में हराया था पृथ्वीराज ने मोहम्मद गौरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, दिल्ली पहली बार डैश राजपूतों के अधीन एक भारतीय राजधानी बनी। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? तोमर राजपूतों के अधीन एक भारतीय राजधानी बनी थी दिल्ली। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 78 हो गया है ये आपका। अब 79 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 79 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को कहाँ पर निर्वासित कर दिया गया था? 1857 की क्रांति का इन्होंने दिल्ली से नेतृत्व किया था, तो इनको अंग्रेजों ने पकड़कर बर्मा भेज दिया था। ठीक है, जेल में निर्वासित कर दिया था, काला पानी की सजा जहाँ मिलती है। चलिए नेक्स्ट, लिखा हुआ है बंदा बहादुर एक सिख नेता जिसे गुरु गोविंद सिंह की हत्या के बाद मुगलों के विरुद्ध विद्रोह का नेतृत्व किया डैश उनको डैश शासनकाल के दौरान पकड़ लिया गया और मृत्युदंड दे दिया गया था। तो इस 80 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका फर्रुखसियर के शासनकाल में इनको पकड़कर क्या मृत्युदंड दे दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 81, निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट ने अंग्रेजों के एक अप्रत्यक्ष कैदी के रूप में 6 वर्षों तक इलाहाबाद के किले में निवास किया था? तो 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, आलम शाह द्वितीय, यानी शाह आलम द्वितीय इसका आंसर हो जाएगा। 81 नंबर का क्या हो जाएगा? शाह आलम द्वितीय हो जाएगा आंसर। 82 नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, गुरु गोविंद सिंह ने बैसाखी के दिन खालसा पंथ की स्थापना कब की थी? तो ये स्थापना की थी 1699 में। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है 83 नंबर, गुरु नानक देव जी के जीवन वृत्तांत किसके द्वारा लिखा गया था? तो इसका 83 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका? अर्जुन देव जी ने लिखा था। ठीक है, अर्जुन देव जी कौन से नंबर के गुरु थे? ये 5वें नंबर के थे। देखिए इसमें एक चीज़ याद कर लीजिए, जैसे कि मैंने एक अपने हिसाब से ट्रिक बना रखा है कि नाराह एन एक यहाँ ए है, फिर यहाँ 3 बार ए है, कितना हो गया? 6 हो गया। नाराह एच हो गया, फिर ए हो गया, नारा और टी और जी, 1 2 3 3 6 3 9 1 10, हाँ 10 गुरु थे। अब ये सीक्वेंस है, जैसे कि गुरु तो सभी थे, गुरु सब में लगा हुआ है, तो अगर एन आ रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? नानक, गुरु नानक। ये ए आ रहा है तो अंगद, रा आ रहा है तो रामदास। ऐसे करके आपका सीक्वेंस में लगाना है। जैसे टी आ रहा है तो तेग बहादुर हो जाएगा, और जी आ रहा है तो गुरु गोविंद सिंह हो जाएगा। इस प्रकार से आप सीक्वेंस से पूछेगा कि 10वें गुरु कौन थे, तो जी, नारा, टी जी अगर याद करेंगे, देखो जी टी नहीं याद करना है, टी और जी, टी बाद में आता है तो पहले लिखना है यहाँ पे। जी गुरु गोविंद सिंह, टी तेग बहादुर, एन से क्या हो जाएगा? गुरु नानक, ए से क्या हो जाएगा? अंगद दूसरे नंबर के,
और ये रामदास ये तीसरे नंबर के। ऐसे करके सीक्वेंस में कभी कभी पूछ देता है, ठीक है। तो 5वें नंबर के आप कौन थे? अर्जुन देव जी थे, इनकी बात कर रहा है ये आंसर हो जाएगा आपका। 84 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 84 नंबर क्वेश्चन क्या दे रखा है कि श्री गुरु गोविंद सिंह जी की समाधि कहाँ पर है? 84 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा? ये नांदेड़ में है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नांदेड़ हो जाएगा, जो कि कहाँ पड़ता है? ये महाराष्ट्र में पड़ता है, ठीक है, महाराष्ट्र में पड़ता है। चलिए 85 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं। 85 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है गुरुमुखी लिपि का परिचय किसने किया था? अब 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? गुरु अंगद हो जाएगा। देखिए उस ट्रिक में मैंने आप लोगों को बताया था कि कैसे सीक्वेंस पहचानेंगे, तो ऐसे लिखा था। तो देखिए नानक अंगद रामदास ऐसे करके ये सेकंड नंबर के गुरु थे, ठीक है। अंगद करके आया है यहाँ पर। गुरुमुखी लिपि का परिचय किसने कराया था? तो अंगद, इसमें गुरु अंगद हो जाएगा इसका आंसर। 85 नंबर का क्या हो जाएगा? सी नंबर आंसर हो जाएगा। 86 नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ की रचना की थी? तो किस सिख गुरु ने आदि ग्रंथ की रचना की थी? गुरु अर्जुन देव जी ने की थी। ये 5वें नंबर के गुरु थे और इन्होंने ही आदि ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। गुरु नानक देव ने किसके शासनकाल में सिख धर्म की स्थापना की थी? गुरु नानक देव। नानक देखो फर्स्ट नंबर की ही बात हो रही है यहाँ पे, नानक जी आ रहे हैं। तो किसके शासनकाल के जो यहाँ पर पूछा है किसके शासनकाल में सिख धर्म की स्थापना की थी? तो इसका 87 नंबर का क्या हो जाएगा आपका? हुमायूं हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हुमायूं हो जाएगा। चलिए 88 नंबर पे क्या लिखा है? सिख धर्म के अंतिम गुरु कौन थे? अब देखिए आ गया, देखिए अंतिम गुरु टी लास्ट में बताया था, तो जी, टी से तेग बहादुर, जी से गुरु गोविंद सिंह। तो आपका ये क्या हो जाएगा? गुरु गोविंद सिंह आपके आंसर हो जाएंगे किसके? 88 नंबर क्वेश्चन के। 89 नंबर हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर की स्थापना किसने की थी? 89 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा? गुरु रामदास हो जाएगा। अब रामदास कितने नंबर पे थे? देखिए तीसरे नंबर पे थे। गुरु रामदास जी कितने नंबर पर थे? गुरु तीसरे नंबर पे थे। नानक, अंगद जी और रामदास जी। चलिए आगे आते हैं 90 नंबर क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था? तो किस गुरु का जन्म पटना में हुआ था? 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 90 नंबर का आंसर हो जाएगा गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म पटना में हुआ था, ठीक है। अब गोविंद सिंह जी कितने नंबर के गुरु थे? ये 10 नंबर के गुरु थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हो खालसा कहलाने वाले योद्धाओं के समुदाय को किस सिख गुरु के अधीन संगठित किया गया था? तो 91 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका? गुरु गोविंद सिंह, इसका भी आंसर हो जाएगा, ठीक है। 92 नंबर क्वेश्चन आया है खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? खालसा पंथ की स्थापना भी गुरु गोविंद सिंह जी ने ही की थी, ठीक है। 93 नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। जाति प्रथा और अस्पृश्यता समाप्त करने के लिए लंगर की परंपरा किसने स्टार्ट किया था? 93 नंबर क्वेश्चन आया है, तो गुरु अंगद जी ने इसको शुरू किया था। ये दूसरे नंबर के गुरु थे, गुरु अंगद जी, ठीक है। 94 नंबर क्वेश्चन लिखा हो निम्नलिखित में किस शहर में स्वर्ण मंदिर है? ये तो सभी को पता है, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है। 95 नंबर पे आपको सूची मिलाना है। देखिए इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था, ये तो सभी को पता होगा, ठीक है। मार्को पोलो कहाँ से आया था? मार्को पोलो आपका इटली से आया था। कहाँ से आया था? मार्को पोलो इटली से आया था। तो ए का आपका देखिए 3 नंबर किस में है? ए का 3 नंबर, एक मिनट, ए का 3 नंबर सिर्फ आपका बी वाले ऑप्शन में है और किसी में नहीं है। और बी का 1 नंबर, बी का 1 नंबर, देखो इब्न बतूता मोरक्को, तो बी नंबर इसका आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमीर खुसरो ने निम्नलिखित में से किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? अमीर खुसरो ने खड़ी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी। सी नंबर आंसर हो गया। भारत का तोता यानी अमीर खुसरो का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ये पटियाली एटा, यूपी के एटा में पड़ता है। पटियाली कहाँ है? यूपी के एटा में पटियाली पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारत में जीतल शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है? तो ये सिक्के के लिए प्रयोग हुआ है, जीतल, ठीक है। अब चचनामा मूलतः किस भाषा में लिखी हुई है?
तो 99 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका, अरबी भाषा में लिखी गई है। चज नामक किस भाषा में लिखी गई है, यह आपका अरबी भाषा में लिखी गई है, अरेबिक लैंग्वेज में। अब लास्ट क्वेश्चन जो इस वीडियो का होगा वह क्या है कि 15वीं-16वीं शताब्दी के दौरान वाणिज्य यानी व्यापार के लिए हुंडी का सामान्यतः प्रयोग किया जाता था। हुंडी जो है इसका तात्पर्य क्या है, इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, हुंडी का यानी कि हुंडी होता क्या था, ये विनिमय पत्र होता था। ठीक है, ये आपका वीडियो मैंने पूरा एक मेडिवल हिस्ट्री का पूरा PYQ कंप्लीट कर दिया, हाई कोर्ट RO ARO या फिर PS APS ग्रुप CD के लिए। इसी प्रकार का मैंने एक वीडियो और आपके प्लेलिस्ट में बना रखा है, इसी यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में आप जाएंगे तो उसमें एंशिएंट हिस्ट्री का पूरा आपको यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा वीडियो। ठीक है, इस प्रकार के और भी हमारी सीरीज को फॉलो करने के लिए कम समय में अधिक क्वेश्चन और एकदम फैक्ट टू फैक्ट जानकारी लेने के लिए इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। और कोई जानकारी हो या फिर कोई क्वेरी हो तो आप हमको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।